तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी, तो उसके हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है 6x² - 3x 6x² - 3 और -7 है। तो इसमें हमको क्या करना था, इसके शून्यक हमको ज्ञात करना था और शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच के संबंध को हमको बताना था। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम क्रम से लिख लेते हैं। तो देखिए, 6x² -7 को इधर ला लेते हैं और ये हो गया -3। अब हम मान लेते हैं, माना इसको हम px के इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि जो बहुपद होता है हमारा उसको px के इक्वल मान लेते हैं। तो अब हम शून्यकों के लिए क्या करते हैं, शून्यकों के लिए तो हमको पता है कि शून्यकों के लिए px को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो px हमारा है 6x² -7x -3 = 0। इसका निकालना फैक्टर, तो फैक्टर निकालना हमको आता है, पता है आपको कि 6 त्रिक 18 होता है, यानी गुणा करने पे 18 आना चाहिए और घटाने पे 7 आना चाहिए। तो अब 18 देखिए किस पहाड़े में आ रहा है, तो 9 दूना 18 होता है, 9 से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो 9 से हम 2 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा और 9 का 2 में हम गुणा करते हैं तो 18 आ जाता है। तो देखिए 6x², अब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये आपका हो गया प्लस 2x - 3 = हो गया 0। अब हमको कॉमन लेना है, तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 3 कॉमन हो जाएगा, यानी 3x कॉमन हमारा हो जाएगा। तो 3x कॉमन ले लिए तो 3 दूना 6 और 1 x बचा, ये 3 त्रिक का 9, तो 3 बचा और x तो कॉमन ही हो गया है। इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो कुछ उभयनिष्ठ नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। यहाँ पे बचा 2x - 3 = हो गया 0। अब दोनों ब्रैकेट समान आ गए तो फिर से एक बार कॉमन लेना है, 2x - 3 और यहाँ पे बचा 3x + 1 = हो गया 0। अब हम क्या करते हैं, यदि 2x - 3 = 0 करेंगे तो 3 उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 3/2। और इसी तरह हम 3x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x दूसरी तरफ गया आपका तो -1 हो गया और x = हो गया -1/3। तो ये जो x की वैल्यू निकली है ये आपके क्या आ गए, शून्यक आ गए। यहाँ पे हम लिख देंगे px के शून्यक क्या आ गए, 3/2 और -1/3 है। तो इसमें शून्यक निकालना था, तो शून्यक तो हम निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, इसके शून्यकों और इनके गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो देखिए, संबंध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो फार्मूला आपको बताया गया कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है उसको हमको प्रूव कर देना है, -x का गुणांक अपान x² का गुणांक हमको प्रूव करना है। तो देखिए शून्यकों का गुणांक सॉरी शून्यकों का योग, तो शून्यक हमारे आए क्या है, 3/2 और -1/3। 3/2 और -1/3 ये हमारे शून्यक आए हैं। तो इन्हीं को क्या करना, हमको जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए,
3/2 और उसमें जोड़ लेना है 1/3 इज इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 1/3। तो अब ये भिन्न बन गई, भिन्न हल कर लीजिए। 3 दूना हो गया 6, फिर 3 त्रिका हो गया 9, और ये 2 एकम हो गया 2। तो 9 से 2 जाएगा तो 7 बटा हो गया 6। तो जब हम शून्यकों का योग किए तो हमारा ये आया। अब इसको हमको दिखाना क्या है, -x का गुणांक अपान x² का गुणांक, इसको दिखाना है। तो फार्मूले में माइनस आता है, तो माइनस लाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जो 7 है वो माइनस में हो जाएगा, अपान हो गया 6। अब देखिए माइनस तो फार्मूले में ही लाना है, और ये जो संख्या आई है ये हम अगर समीकरण में हम देखेंगे, वो बहुपद में अगर हम देखेंगे तो ये x का गुणांक होगा, ये x² का गुणांक होगा। तो आइए हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए -7 क्या है, x का गुणांक है, तो 6 क्या है, x² का गुणांक है। यही हमको लिख देना है। तो ये हमारा हो जाएगा x का गुणांक अपान हो गया x² का गुणांक। तो यही आपको प्रूव करना था, यही आपको दिखाना था। तो ये हम कर रहे थे जांच इसकी। तो आइए हम अब इनके गुणनफल में रिलेशन देखते हैं। तो जो शून्यकों का गुणनफल, यानी कि जो शून्यकाएं हैं उनका हमको क्या करना है, गुणनफल करना है। तो देखिए हमारे शून्यक थे, इन्हीं को आप क्या कर दो, गुणा कर दो। 3/2 और -1/3, ये तो प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 हो गया। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से रिलेशन बताना होता है तो भले ही ये कट जा रहा है, सरल हो जा रहा है, लेकिन आपको काटना नहीं है। तो अब देखिए शून्यकों का गुणनफल। तो अब आप बहुपद में देखिए कि -3 क्या है, -3 क्या है, अचर पद है, और 6 क्या है, x² का गुणांक है। इसको हम लिखेंगे अचर पद बटा x² का गुणांक। तो ये आपका आ गया, और यही आपको दिखाना था। तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, शॉर्टकट रूल आप ना अपनाइएगा। तो आइए हम अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 4u² प्लस 8u है, जहां पे जो आपका अचर पद है वो नहीं है। तो देखिए इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो हम फैक्टर निकालने से पहले इसको हम px के इक्वल मान लेंगे। ये 4u² प्लस 8u हो गया। हमको पता है कि शून्यकों के लिए क्या करते हैं, शून्यकों के लिए हम px को 0 के इक्वल करते हैं। तो px हमारा है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू है 0। अब यहां पे हमको क्या करना है, कॉमन मिल जा रहा है, तो कॉमन आप ले लीजिए। तो कॉमन हमको मिलेगा 4u, क्योंकि 4 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 2u था, यहाँ 1u है, तो कॉमन हो गया। यहाँ पे बचा u प्लस 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और u कॉमन ही हो गया है, ये हो गया इक्वल टू 0।
अब ये फैक्टर हो गया इसका, तो एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो देखिए 4u इज इक्वल टू 0, 4 दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 का भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। एक शून्यक हमको ये मिल गया। अब हम u प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे, तो u इज इक्वल टू 2 उस तरफ गया तो -2 हो गया जी। तो जो हमारे शून्यक आए वो 0 और आपका -2 आया। तो हम लिख देंगे बहुपद px के जो शून्यक है वो आपके आ गए 0 और -2 है। तो एक तो आपको ये बताना था, फिर क्या बताना है, इसमें रिलेशन बताना है। तो देखिए पहला क्या है, शून्यकों का योग। क्या करना है आपको, शून्यक जो आए हैं उनको जोड़ देना है। तो हम जोड़ लेते हैं, 0 में -2 जोड़ लेते हैं। तो -2 आप जोड़ेंगे तो 0 में जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा -2। बटे में जब कुछ नहीं होता है तो वहां पे हम अपान 1 कर लेंगे, अपान 1। तो अब देखिए तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि -2 अपान 1 आया है और -2 इसमें कहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और नीचे भी नहीं दिख रहा है, ना 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमको ऊपर दिखाना है -x का गुणांक अपान x² का गुणांक हमको इसको दिखाना है। इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का गुणांक आप देख रहे हैं कि 8 है, तो 8 कैसे आएगा, 4 का मल्टीप्लाई आप कर दो यहाँ पे। तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 का नीचे आप कर दिए, ये आया कितना -8, नीचे आया 4। अब जो आया उसको आप देखिए, -8 क्या है, क्योंकि माइनस तो सूत्र में ही होता है। 8 क्या है, u का गुणांक है। u का गुणांक अपान, और 4 क्या है, u² का गुणांक है। तो नीचे आप कर दीजिए u² का गुणांक। तो ये आ गया आपका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो ये आपका हो गया। तो यही आपकी क्या है, जांच। तो देखिए यहाँ पे हम px मान लिए थे, तो इसको आप u ही मानिए, क्योंकि यहाँ पे u यूज हुआ है। वो सबकी आदत होती है, u x हमेशा आता है, तो यहाँ पे जो चर होता है वही यहाँ पे माना जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, दूसरा वाला, तो ये है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो जो शून्यक आए हुए हैं उनका आपको क्या करना है, गुणनफल करना है। तो हम गुणनफल कर लेते हैं। तो हमारा एक शून्यक आया था 0 और एक आया था हमारा क्या, -2। तो अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 ही आ जाता है, और अपान में क्या है, 4 है। तो अब देखिए हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था 4u² + 8u, 4u² + 8u था। तो देखिए गुणनफल वाले में हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है अचर पद बटा, हमको दिखाना है x² का गुणांक।
यही फार्मूला दिखाना है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ये नहीं आ रहा है तो कुछ अगर उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमको ये मिलेगा। जितना ऊपर मल्टीप्लाई उतना नीचे करेंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये सूत्र बनाने के लिए हमको करना होता है। तो अब आप देखिए, नीचे 4 यहां पे ला लिए भाई, बटे में चाहे बटा 1 कर दो, चाहे बटा 4 कर दो, चाहे बटा 100 कर दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। इसलिए यहां पे हम क्या कर दिए, बटा में 4 कर दिए, क्योंकि हमको x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 4 लाना है। तो देखिए 0 क्या है, अचर पद है ही नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, अचर पद, नहीं है तो 0 अपान 4 यहां पे क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। ये शून्यकों का जो गुणनफल था वो आपका प्रूव हो गया। शून्यकों का गुणनफल ये आपका आ गया। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना। देखिए यहां पे ध्यान रखना है, टी है तो यहां पे आपको टी लेना है, पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। तो शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं पी टी को। तो यहां से हम पी टी इज इक्वल टू कर देंगे 0। तो पी टी हमारा क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसका आपको क्या निकालना है, फैक्टर। तो 15 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा क्या, अंडर रूट लग जाएगा। तो 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका रूट नहीं निकलेगा। तो यहां पे अब क्या करेंगे हम, ये प्लस माइनस में आ रहा है तो जो t की वैल्यू आई, क्योंकि रूट हमेशा प्लस माइनस में लिखा जाता है, तो t की वैल्यू एक आई आपकी 15 और रूट में, और एक आई आपकी जो t की वैल्यू, थोड़ा फिर से लिख देते हैं। तो देखिए t की वैल्यू एक आई अंडर रूट 15 और एक t की जो वैल्यू आई माइनस अंडर रूट 15। ये दो वैल्यू आई t की, इसी को हम क्या बोलेंगे, शून्यक। तो यहां पे बहुपद pt के जो शून्यक मिले आपको वो अंडर रूट 15 और क्या मिले, माइनस अंडर रूट 15। ये दो शून्यक मिले। तो इस शून्यक तो हम ज्ञात कर लिए, अब इनमें रिलेशन बताना है। तो पहला क्या होता है, जांच में पहला होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कर दीजिए। एक शून्यक है अंडर रूट 15, उसमें योग कर दीजिए माइनस अंडर रूट 15 का। तो ये प्लस माइनस माइनस, ये हो गया अंडर रूट 15। तो इसे आप अगर काट देंगे तो ये 0 ही हो जा रहा है। बटे में क्या है, बटे में कुछ नहीं है तो आपको 1 कर लेना है। अब देखिए जो शून्यकों का योग होता है उसका फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, वही प्रूव करना होता है। तो जो शून्यकों का योग होता है वो होता है माइनस यक्स का गुणांक। तो यहां पे आप यक्स का क्या, यहां पे t है तो t हम लिखेंगे। तो देखिए तो क्या यहां t का गुणांक कोई है, तो यहां पे t का गुणांक नहीं है। तो जब t का गुणांक यहां नहीं है तो वो 0 है।
माइनस आप लगा सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे माइनस 0 क्या है, टी का गुणांक, क्योंकि टी नहीं है वहां पे, अपान 1 क्या है आप देखिए, ये टी स्क्वायर का गुणांक है। यहां पे क्या लिखेंगे हम, टी स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपका आ गया। अब हम देख लेते हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो देखिए, शून्यकों का गुणनफल, तो जो हमारे शून्यक दोनों आए हुए हैं उन्हीं का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक हमारा है √15, एक है -√15, तो माइनस तो यहां आ गया। √15 का अगर आप गुणा करते हो तो क्या आ जाता है, 15 आ जाता है। बटे में कुछ नहीं होता है, तब आपको अपान में 1 कर लेना है। तो अब आप देखिए, जो शून्यकों का गुणनफल है वो आपको प्रूव क्या करना है, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो ये जो आया है ये आप देख लीजिए कि -15 क्या है क्वेश्चन में, तो -15 क्या है, अचर पद है, और 1 क्या है, t² का गुणांक है। तो हमको वही लिख देना है, ये है अचर पद अपान 1 हमारा क्या था, t² का गुणांक था। तो आप अगर ना भी इसको समीकरण में देखें तब भी अधिकतर क्वेश्चन में यही आता है। तो ये अगर आ जाए तो इसको आप लिख सकते हैं यहां पे। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो पीछे हम क्वेश्चन में देखते हैं, एक क्वेश्चन यहां पे क्या था, u था, तो यहां पे हम यक्स से लिख दिए थे, तो यहां पे u कर दीजिए, और यहां पे तो सही ही लिखा है, और यहां पर भी आपको u ही करना है। अब ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और उनका गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो अभी तक आपको क्या था, बहुपद दिया गया होता था उसका शून्यक निकालते थे। अब आपको क्या करना है, शून्यकों का योग दिया हुआ है, हमको बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालने से पहले बहुपद का हमको फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए, फार्मूला क्या होता है बहुपद का, यहां बाहर के ये होता है x²। आप किसी रूप में लिख सकते हो, तो यक्स हमारा हर जगह यूज होता है तो हम x के रूप में ही लिख रहे हैं। x² माइनस ये है शून्यकों का योग, बाहर हो गया यक्स, योग शून्यकों का योग यक्स हो गया, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये आपका बन गया पूरा फार्मूला। अब देखिए हम क्या करते हैं, यदि बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, अगर हम शून्यकों को अल्फा और बीटा मान ले तो शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बहुपद बराबर k हो गया, ये x² माइनस योग बोल रहा है तो दोनों का योग कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा x, प्लस गुणनफल बोल रहा है तो अल्फा बीटा।
ये फार्मूला आप यूज करेंगे, ये छोटा आपका रहेगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसी फार्मूले का यूज करके हमको बहुपद बताना है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमको ये शून्यक दिए गए हैं, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमको दी गई है। तो यहाँ पे हम मानक लिख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू -1/4 दी गई है और बीटा की वैल्यू आपको -1 दी गई है। अब आपको बहुपद बताना है, तो बहुपद बताने के लिए आपको बहुपद का फार्मूला लिखना है। के हो गया x² माइनस, अब ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा, ये योग दिया हुआ था तो इसको हम लिख लेते हैं योग, योग हमको दिया है। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको -1/4, और ये दिया है आपको अल्फा बीटा -1 दिया हुआ। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ही दिया है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, बाहर x हो गया, प्लस अल्फा बीटा हो गया जी। अब देखिए x² योग आपको दिया है -1/4, माइनस में है तो ब्रैकेट में आप रख दीजिए, प्लस अल्फा बीटा दिया है -1, तो इसको भी आप ब्रैकेट में रख दीजिए। तो देखिए कि x², ये माइनस 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 हो गया प्लस, ये हो गया 1/4, ये हो गया x, ये प्लस माइनस हो गया माइनस। अब देखिए जो आपको बटे में यहां पे मिल जाता है, जो भी संख्या, उसको आपको हटाना होता है। तो उसको हटाएंगे कैसे? बहुत सारे तरीके हैं, कॉमन ले सकते हो, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, तो जो या सब में गुणा करके भी आप इसको हटा सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। अब सारे तरीके आपको हम बताएंगे, इसमें क्या करते हैं हम कॉमन लेके करते हैं। तो देखिए हमको कॉमन क्या लेना है, जो बटे में है वही कॉमन लेना है। तो बटे में 1/4 है, यहाँ पे हम ले लिए कॉमन। तो यहाँ तो बटे में 4 है नहीं, तो अगर बटे में 4 नहीं है तो क्या हो जाता है, उसी का गुणा हो जाता है। यहाँ तो 4 कॉमन हो गया तो x बचा, यहाँ बटे में 4 नहीं है तो 4 का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है यहाँ पे। तो ये आपका हुआ। अब देखिए जो भी बहुपद लिखा होता है उसमें बटे में कुछ नहीं होता है, तो बटा हटाने के लिए, आंसर आपको मिलाने के लिए क्या करना होता है कि इस 4 को खत्म करना है। और ये 4 खत्म कैसे होगा, अगर हम k की वैल्यू 4 रख दें, k क्या है, वास्तविक संख्या है, तो k की वैल्यू यदि हम 4 रख देते हैं तो 4 से 4 डिवाइड हो जाता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए k की वैल्यू रख देते हैं हम, चलिए यहां लिख देते हैं k की वैल्यू रख देते हैं 4, ये है 1/4, ये है 4x² प्लस x -4। यहां पे हम क्या किए, k की वैल्यू रख दिए हैं 4, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो इसके हिसाब से। अब देखो ये 4 से 4 डिवाइड हो, यानी कि कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 4x² प्लस x -4। तो ये आपका आ गया, जो बहुपद पूछा था वो, यही आ गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे एकदम विधिवत तरीके से करेंगे, बाकी करने तो बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो, कि ना भी मानो तब भी चल जाएगा, लेकिन ये एकदम आपका बेस्ट तरीका है। तो देखिए आगे, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें शून्य का आपको क्या दिए हैं, √2 और 1/3। तो
ये योग दिया है अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2, ये दिया है अल्फा बीटा 1/3 दिया है। अब बहुपद का फार्मूला आप लिख दीजिए, ये k हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा x हो गया प्लस अल्फा बीटा हो गया। सारी वैल्यू आप रख दीजिए। अल्फा बीटा की वैल्यू देखिए अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2x हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 आप रख दीजिए। अब इस बटे को हटाना है, इस बटे को हटाने के लिए क्या करना है, देखो पहले क्वेश्चन में आपको हम बताए थे कॉमन लेके कैसे करना है। इस क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं कि इसको एलसीएम लेके कैसे कर सकते हो। तो देखिए 1 3 सबका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 का 3 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो उसी का इसमें हो जाता है गुणा, माइनस 1 का भाग करेंगे 3 में तो 3 आएगा, उसी 3 का होता है यहाँ पे गुणा। आप लोग भिन्न हल किए हो इसी तरह, प्लस 3 का 3 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो कुछ ऐसा बन गया। अब 3 हटाना है, तो 3 हटाने के लिए जो k की वैल्यू है उसको क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 अपान में क्या हो गया, 3 हो गया। ये 3 से ये 3 डिवाइड हो गया, k की वैल्यू यहाँ पे हम 3 रखे हैं। तो जो आपका बहुपद आया वो बना 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1, ये आपका आया आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी गई है -1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू भी दी गई है 1/4। अब हम बहुपद निकालने का फार्मूला लिखते हैं। तो बाहर के हो गया, ये x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको -1/4 माइनस में दिया रहेगा तो ब्रैकेट में रखना है उसको। अब देखिए बाहर हो गया x प्लस और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 1/4 दी गई है। तो यहां पे आप पहले ब्रैकेट हटा लीजिए, उसके बाद देखते हैं। माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/4 x हो गया प्लस 1/4 हो गया। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि 2 में बटा आ गया, तो जब 2 में बटा आ गया तो एलसीएम लेके ही सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है, या कॉमन भी आप ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए इसमें हम कॉमन ही ले लेते हैं। 1/4 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए। इसमें तो बटा 4 है नहीं, तो जब बटे में 4 नहीं है तो उसी का क्या हो जाता है, हम मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। 4 यहाँ पे कॉमन हो गया तो x बचा, और यहां 4 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इतना आपका आ गया। अब देखिए ये जो बटे में 4 है इसको आपको हटाना है। तो हटाने के लिए आपको हम बताए हैं कि k की वैल्यू अगर आप 4 मानिएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। तो देखिए k की वैल्यू हम क्या यहां पे मान लेंगे, चलिए यहां लिख देते हैं, k की वैल्यू हम 4 मान लेते हैं, क्योंकि वो वास्तविक संख्या होती है, उसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। प्लस x प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहां पे हम k की वैल्यू रखे थे 4, तो ये आया 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। तो ये आपको मिल गया बहुपद, यही आपसे पूछा था।
तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो क्वेश्चन बच रहे हैं उन क्वेश्चन को आप अपने मन से सॉल्व करिएगा, सेम उसी तरह है सॉल्व हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दी गई है और अल्फा बीटा की वैल्यू आपको 1 दी गई है। तो फार्मूला आप लिख लीजिए बहुपद का। के हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो रख दीजिए वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई 4, ये 4x हो गया, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 दी गई है, तो 1 रख लीजिए। अब देखिए, क्योंकि के आपको हटाना है तो बटे में तो कुछ है नहीं, तो के कैसे हटेगा? तो के की वैल्यू हम क्या यहां पे रख देंगे? 1 रखेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1, यहां पे हम के की वैल्यू क्या रखे हैं? 1 रखे हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो बहुपद आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 आया, तो यही आपका आ गया आंसर। बच्चों आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन इसमें से छूट गए हैं उसी तरह सेम सॉल्व होंगे, तो आप लोग उनको सॉल्व करिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे आपका परिवार और आगे बढ़े, जिससे और सारी वीडियो और क्लास लाने के लिए हमको मोटिवेशन मिले। तो धन्यवाद।